ये है पैरामोटर। अब हम यहाँ से स्पीड बोट के लिए निकल रहे हैं। पैरासिल का कानून है 80 किलो से ऊपर है तो हर 10 किलो पे तकरीबन 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो। स्पीड बोट का टिकट हमने लिया है कि 40 मिनट के बाद हमारा नंबर आएगा। कौए की तफरीह BMW, ये जो स्पीड बोट है सारी BMW कंपनी की है। पैरासिल ये समझ लीजिए कि हवा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल है जो है डायरेक्ट ज़मीन में आके दे मारेंगे। ये है पैरामोटर, लेकिन शुमाल ईरान में लोग इसे पैरासील कहते हैं। पैरासील इससे मिलती जुलती एक और चीज़ है। पैरासील इसी तरह होती है लेकिन उसमें कोई इंजन या मैकेनिकली कोई चीज़ लगी नहीं होती है। और पैरामोटर में इंजन ये तकरीबन हेलीकॉप्टर के तर्ज पर काम करता है और इस पे इंजन लगी हुई होती है और इसके पीछे पंखा लगा होता है जो घूमता है और इससे ड्राइव करने की ज़रूरत होती है। और पैरासील तकरीबन पैरासूट के तर्ज पर काम करता है, लिहाजा लोग इसे यहाँ पे पैरासील के नाम से जानते हैं और पैरासील ही कहते हैं। तो हम भी इसे पैरासील ही कहेंगे। शायद पैरासील कहना सही भी ना हो, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से इसका नाम फ़िलहाल पैरासील ही पड़ गया। अब हम यहाँ से स्पीड बोट के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं अगर वहाँ पे भीड़ कम हुई, चूँकि अभी दोपहर का टाइम है, अगर कम भीड़ हुई तो अब यहाँ से हम स्पीड बोट पे सवार होंगे। अगर भीड़ कम हुई, अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो अब नहीं, यहाँ नहीं रुकेंगे। देखते हैं और क्या है क्या नहीं है। और अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो अब हम होटल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अभी ईरान में 3 दिन की वीकेंड है, यानी छुट्टियाँ चल रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग इतने आए हुए हैं। पैरासील के लिए हम लोग गए तो वहाँ की बहुत लंबी लाइन थी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का कानून अजीब है। पैरासील का कानून है कि अगर आप 80 किलो तक के हैं तो 1 किलो से 80 किलो तक बच्चा से जो है, बच्चे को तो सवार नहीं होना चाहिए, 8 साल से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन यह है कि 80 किलो के अंदर के हैं तो आप पे एक चार्ज किया जाएगा, आपकी एक अलग चार्ज है और मतलब नॉर्मल चार्ज है। अगर 80 किलो से ऊपर है तो हर 10 किलो पे तकरीबन 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो। बहरहाल हम तो 80 किलो से कम है, मसला ही नहीं था। लेकिन यह है कि लाइन है लंबी, तो हमने स्पीड बोट का सोचा। इस स्पीड बोट का टिकट हमने लिया है, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक भीड़ थी, लेकिन पैरासील से कम भीड़ थी। तो हमें 40 मिनट का टाइम दिया गया है कि 40 मिनट के बाद हमारी नौबत आएगी, हमारा नंबर आएगा। तो 40 मिनट के बाद ही हम आएंगे और 40 मिनट तक देखते हैं, इधर उधर कहीं घूमते हैं, भटकते हैं किनारे, इधर ही समंदर के साहिल पे। और 40 मिनट के बाद हम जाएंगे, सवार होंगे। हमें निकलना था होटल के लिए, लेकिन यह है कि ये स्पीड बोट इधर ही था, तो हमने सोचा कि इस पे भी सवार होते हैं और यहाँ से स्पीड बोट की सवारी के बाद हम होटल की जानिब निकलेंगे। उसके अलावा भूख हमें लगी हुई है, चूँकि हम लोग सुबह बिल्कुल निकले थे, तो अभी कुछ इधर ही कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं। भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। तो दोस्तों 40 मिनट के बाद का हमें टाइम दिया गया था और 40 मिनट गुजर गए। 40 मिनट का वक्त हमने पूरा कर लिया है। अब हम आए हैं यहाँ पे, स्टेशन पे लिखा हुआ BMW, कौए की तफरीह BMW। ये जो स्पीड बोट है सारी BMW कंपनी की है। पैरासील में हम सवार नहीं हुए थे चूँकि उसकी भीड़ बहुत थी। अब उसकी हमें 2 घंटा बाद उसका हमें वक्त दिया जा रहा था, तो हम जो है इसकी स्पीड बोट का वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। 12 बजे आए थे हम, 12 बजे हम आए थे और अब भी 1 बज गए हैं। हमें यहाँ से होटल भी जाना है लंच के लिए और उसके बाद फिर वहाँ से हमें एक दूसरी तरफ एक जंगल है, वहाँ के लिए भी निकलना है। लेकिन यह है कि पैरासील सर के ऊपर उड़ रही है। पैरासील यह समझ लीजिए कि हवा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल है। इसमें 2 लोग टोटल बैठ सकते हैं, एक तो ड्राइवर बैठेगा और एक आपको बैठाएंगे। 2 लोग टोटल बैठ सकते हैं, कैपेसिटी 2 ही लोगों की है। आपको ड्राइव करने के लिए तो नहीं देंगे। हम जैसे आम लोगों को अगर पैरासील ड्राइविंग करने के लिए देगा तो पता चला कि एक तो पहले जो है आसमान की तरफ उड़ान भरेंगे और दूसरी जो है डायरेक्ट ज़मीन में आके दे मारेंगे, इसलिए नहीं देते, वो खुद ही ड्राइव करते हैं। फ़िज़ाई मोटरसाइकिल में सवार होने का, उड़ने वाली मोटरसाइकिल में सवार होने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन ये है कि नहीं हो सकता। ये एमरजेंसी लाइफ जैकेट पहनेंगे और उसके बाद हम सवार होंगे। अब हमारी नौबत शायद आने वाली है, पता नहीं। 40 मिनट का हमें टाइम दिया गया था, अब तो 45 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं, शायद अब हमें आवाज़ देंगे। लेकिन यह है कि आज का दिन अच्छा रहा, लेकिन यह है कि थोड़ी खस्तगी, थकावट
ज़रूर हुई है, लेकिन यह है कि थकावट की जुबरान भी हो जाएगी इंशाअल्लाह।